कहानी की शुरुआत एक पुराने रोम में शुरू होती है। लूशियस नाम का एक आर्किटेक्ट अपनी नए इनोवेशन नहीं कर पा रहा है और पैसे की तंगी से जूझ रहा है। उसका हर आइडिया क्लाइंट रिजेक्ट कर देते हैं, जिन्हें लगता है कि उसके इनोवेशन पुराने हो चुके हैं। एक दोपहर लूशियस का दोस्त उसे आराम करने के लिए एक पब्लिक बाथ हाउस में ले जाता है। लूशियस को लगता है कि ये आराम करने के लिए सबसे खराब जगह है, क्योंकि ये शोर मचाने वाले नंगे लोगों से भरा है। माहौल से परेशान होकर वो पानी के नीचे चला जाता है और कुछ देर वहीं रहता है। अचानक उसे टब के दूसरी तरफ एक छोटा सा भंवर बनता हुआ दिखाई देता है और वो उसे देखने जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में तेज बहाव उसे खींच लेता है। लूशियस एक सुरंग जैसी जगह पर सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ पहुंच जाता है। वो सतह पर आने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार सफल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अब रोमन बाथ हाउस में नहीं है, बल्कि वो एक मॉडर्न जापानी बाथ हाउस में है, जो बूढ़े लोगों से भरा है, जो उसे बिना कपड़ों के खड़ा देखकर हैरान है। उनके सामने आर्किटेक्ट किसी तरह समय के साथ आज के जापान में आ गया है। लूशियस, जिसने कभी मंगोलियन फीचर्स वाले किसी को नहीं देखा था, उसे लगता है कि ये आदमी चपटे चेहरे वाले कबीले में है। सदमे से उभरने के बाद लूशियस देखता है कि ये जगह अब तक देखे गए किसी भी बाथ हाउस से ज्यादा एडवांस्ड है। टोकरियां, नल और मसाज करने वाले डिवाइस सब उसके होश उड़ा देते हैं, क्योंकि उसे पछतावा होता है कि उसने इन इनोवेशन के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। वो गलती से महिलाओं के चेंजिंग रूम में भी घुस जाता है और एक चीखती हुई बूढ़ी औरत उसे बेहोश कर देती है। फिर हमें मामी नाम की एक स्ट्रगलिंग मांगा आर्टिस्ट को देखते हैं। उसके आने से उसे एक नए कैरेक्टर का आइडिया आता है, इसलिए वो उसका पोर्ट्रेट बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद लूशियस उठता है और उसे फ्लेवर्ड मिल्क की एक बोतल दी जाती है। वो फिर से उसके मीठे और ठंडे स्वाद से हैरान रह जाता है। असल में ये इतना अच्छा होता है कि वो दूसरी बार बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो वापस अंदर आ जाता है। लूशियस आदमियों से घिरा हुआ है। वे कहते हैं कि वो टब में डूब गया था और कुछ मिनट पहले मिला था। शुरू में लूशियस को लगता है कि चपटे चेहरे वाले कबीले से उसकी मुलाकात सिर्फ एक सपना था, लेकिन फिर उसे अपने पास खाली दूध की बोतल दिखती है। सीन 2 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां लूशियस ने बाथ हाउस के मालिक को अपना रेनोवेशन का आइडिया दिया और उसे और एडवांस्ड बना दिया। लोग उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं और वो इससे बहुत पैसा कमाता है। वे अपने बाथ हाउस के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बास्केट, मसाज बूथ और मीठे दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। तब में एक बूढ़ा आदमी चाहता है कि काश उसके घर पर भी एक बाथ हाउस होता, क्योंकि लूशियस इसे मुमकिन बनाने का कोई तरीका सोच रहा होता है। वो फिर से करंट की चपेट में आ जाता है और 21वीं सदी में एक बाथ टब में आ जाता है। एक आदमी अंदर आता है और लूशियस से नहाने में मदद मांगता है। लूशियस कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे बताया जाता है और उसे शावर हेड और कई और काम के टूल्स के बारे में पता चलता है। संयोग से वो घर मामी का है, जो लूशियस को फर्श पर पाती है। वो अपनी स्केचबुक लेने के लिए दौड़ती है, लेकिन जब वो लौटती है तो वो पहले ही रोम में गायब हो चुका होता है। लूशियस बूढ़े आदमी के लिए घर में बाथटब बनाता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। आखिरकार उसके पास अपनी पत्नी को अच्छा खाना खिलाने के लिए काफी पैसे हो जाते हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। वो बहुत ज्यादा चाहती है कि उसका बच्चा हो और शिकायत करती है कि लूशियस हमेशा काम में बिजी रहता है। कुछ दिनों बाद उनकी बहस हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब वो उसे कोसती है और गुस्से में चली जाती है। सम्राट हैड्रियंस का एक दूत लूशियस के पास आता है। वो आदमी क्रूर होने के लिए जाना जाता है, क्योंकि अफवाहें हैं कि उसने अपने विरोध करने वाले कैबिनेट सदस्यों को मार डाला था। जब से लूशियस के आविष्कारों के बारे में शहर में बातें हो रही हैं, तब से सम्राट भी उसमें दिलचस्पी ले रहा है। लूशियस से मिलने पर वो बताता है कि वो कला का प्रशंसक है और लूशियस ने पब्लिक बाथ हाउस के साथ जो किया है वो साफ तौर पर एक क्रिएटिविटी है। उसके काम से इंप्रेस होकर सम्राट चाहता है कि वो अपने लिए एक पर्सनल बाथटब बनाए। वो चाहता है कि ये कुछ हटकर, इनोवेटिव और ऐसा कुछ हो जो पहले कभी न किया गया हो। लूशियस चैलेंज स्वीकार करता है और सम्राट को इंप्रेस करना अपना मिशन बना लेता है। पूरी रात वो शहर में घूमते हुए एक बड़े बाथ हाउस के लिए इंस्पिरेशन ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो शर्मिंदा होता है कि उसके सारे आइडिया कॉपी हैं, जिसका क्रेडिट उसे नहीं मिलना चाहिए। अचानक वो एक खाई में गिर जाता है और गायब हो जाता है। आज के समय का एक सीन हमें दिखाता है कि मामी एक बाथरूम सप्लाई स्टोर पर काम कर रही है। मांगा आर्टिस्ट के तौर पर उसका करियर ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए उसने एक साइड जॉब कर ली है, लेकिन फिर भी वो काम पर जागने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एक दोपहर वो गलती से पानी खुला छोड़ देती है और टब को ऊपर तक भर देती है। अचानक लूशियस टब में दिखाई देता है और तेजी से सांस लेने लगता है। जब उसे पता चलता है कि टब अपने आप उबल रहा है, तो वो रुक जाता है। दुकान का मैनेजर अजीब आदमी के बारे में शिकायत करने जाता है, जो मामी और लूशियस को घुलने मिलने का समय नहीं दे रहा है। लूशियस उससे जगह घुमाने के लिए कहता है और उसे एक सिक्का देता है।
हालांकि मामी उसकी बोली हुई भाषा नहीं समझती, लेकिन वो कैश की भाषा समझती है और उसे घुमाती है। लूशियस यूरिनल देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि प्रिंटेड टॉयलेट पेपर में फ्लैट फेस्ड ट्राइब के सफलता के राज छिपे हैं। काश मुझे ये शब्द बार बार ना बताना पड़े, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है वो है एक बिडे। जब वो उस पर होता है तो उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है। उसने जो कुछ भी देखा उससे आइडिया कॉपी करता है। वो रोम लौटता है और सम्राट को अब तक का सबसे अच्छा बाथ हाउस बनाता है। इसमें एक टॉयलेट है जिसमें लगातार पानी बहता है और पीछे की सफाई होती है। एक टब जिसमें गुलामों के पाइप फूकने से बने बुलबुले हैं, एक चमकता हुआ एक्वेरियम और खुशबूदार मोमबत्तियां भी हैं। वो सम्राट की उम्मीदों से बढ़कर काम करता है और उसे एक खास नेकलेस मिलता है जिसमें कुत्ते के पैरों और इंसानी गुप्तांगों की एक अनोखी मूर्ति होती है। लूशियस अपनी पत्नी को ये कामयाबी दिखाने के लिए घर भागता है, लेकिन उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ प्यार करते हुए पाता है। भविष्य में मामी एक अच्छे मांगा के लिए बार बार आइडिया ना बना पाने और अपनी साइड जॉब से निकाले जाने के बाद अपने छोटे से होम टाउन लौट आती है। वो एक लोकल बाथ हाउस में काम करना शुरू कर देती है और पुराने रोमन इतिहास की पढ़ाई करती है। लूशियस से मिला सिक्का और उसका गायब होना उसे बहुत दिलचस्प लगता है और वो जानना चाहती है कि क्या वो सच में रोम में पास्ट का कोई इंसान है। लूशियस अपनी पत्नी के उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ भाग जाने के बाद जीने की इच्छा खो चुका है। एक दिन उसके पास एक मैसेंजर आता है जो सम्राट के बारे में परेशान है। पता चलता है कि सम्राट ने हाल ही में अपने बेटे को खो दिया है और सोचता है कि मगरमच्छ उसका पुनर्जन्म है। वो चाहता है कि लूशियस एक ऐसी जगह डिजाइन करे जहां मगरमच्छ को रखा जा सके। लूशियस को इस मामले में ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर जानवर मर जाता है तो सारा इल्जाम उसी पर आएगा और उसे नेशनल क्रिमिनल घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद लूशियस सम्राट के बाथ हाउस में पानी का फ्लो चेक करने के लिए वापस जाता है, लेकिन जब वो टब में जाता है तो उसे तीसरी बार भविष्य में खींच लिया जाता है। वो बाहर आता है और खुद को मगरमच्छों के साथ फंसे एक पिंजरे में पाता है। पता चलता है कि वो उसी समय एक मगरमच्छ सेंचुरी में है। उसी समय मामी भी सेंचुरी में एक डेट के साथ है जिसे वो पसंद नहीं करती। वो उस लड़के से छुटकारा पाने की पूरी कोशिश करती है और पिंजरे के अंदर लूशियस को देखकर खुश हो जाती है। वो उसे बाहर लाती है और उसे सेंचुरी घुमाती है, अपनी डेट के बारे में सब कुछ भूलकर। लूशियस मगरमच्छों और उनके पसंदीदा रहने की जगह की सही देखभाल करना सीखता है। मामी उसे तीरंदाजी सीखने भी ले जाती है ताकि देख सके कि वो सच में एक रोमन आदमी है या नहीं। वो सभी टारगेट पर निशाना लगाता है। कुछ देर बाद उसके शक को पुख्ता करते हुए वो एक गर्म पानी के झरने में पहुंच जाता है जो उसे उसके समय में वापस ले जाता है। कुछ महीने बाद सम्राट को अपने मगरमच्छ बेटे को पालने के लिए एक बढ़िया जगह मिल जाती है। वो लूशियस के साथ परिवार जैसा व्यवहार करने लगा है और उसे अक्सर महल में बुलाता है। शहर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सम्राट को पता चलता है कि विद्रोही उसके सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। वे उसके शासन से खुश नहीं हैं और उसे किसी भी कीमत पर गद्दी से हटाना चाहते हैं। सम्राट के सैनिक और विद्रोही एक लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ते हैं जो 1 साल से ज्यादा समय तक चलती है। अब तक सम्राट बूढ़ा हो चुका है और रिटायर होने के लिए तैयार है। वो सम्राट के तौर पर अपने भतीजे सियोनियस को चुनते हैं। वो लोगों का सपोर्ट पाने के लिए एक नया बाथ हाउस बनाने जा रहा है, इसलिए सम्राट चाहता है कि लूशियस इस प्रोजेक्ट में उसके भतीजे की मदद करे। ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके उसूल सियोनियस से मेल नहीं खाते, जो घमंडी और घमंडी है। लूशियस जानता है कि अगर वो सम्राट बन गया तो रोमन साम्राज्य का पतन तय है। इसलिए बहुत सोचने के बाद वो सियोनियस के पास जाता है और उसके लिए काम करने से मना कर देता है। सियोनियस उसे याद दिलाता है कि सम्राट के खिलाफ जाना देशद्रोह है और इसकी सजा मौत है, लेकिन लूशियस अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो एक साथी आर्किटेक्ट के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लेने की गुजारिश करता है। हालांकि वो आदमी लूशियस पर गुस्सा होता है, क्योंकि वही उसके दिवालिया होने की वजह है। उनके बीच लड़ाई हो जाती है और लूशियस को दीवार में धकेल दिया जाता है। अगले सीन में वो फिर से चपटे चेहरे वाले कबीले के साथ होता है। उसे चोट लगती है, लेकिन वे उसकी देखभाल अपने लोगों की तरह कर रहे हैं। वे उसे एक गर्म पानी के झरने पर ले जाते हैं जहां वो आराम कर सकता है और ठीक हो सकता है। कहा जाता है कि अगर कोई झरने के पानी में नहाए तो इंसान जल्दी ठीक हो सकता है। वे उसे फर्मेंटेड अल्कोहल भी देते हैं जिससे उसका गला जल जाता है। फिर लूशियस की मुलाकात मामी से होती है जिसने बेसिक लैटिन बोलना सीख लिया है। वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन लूशियस इतना नशे में होता है कि वो उसके ऊपर गिर जाता है और दोनों झील में डूब जाते हैं। जब वे उठते हैं तो वे रोम में होते हैं। मामी हैरान रह जाती है। उसे पता चलता है कि सम्राट का आदेश ना मानने पर लूशियस को मौत की सजा मिलने वाली है। वो परेशान होकर उसे प्रोजेक्ट लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बनती। लूशियस अपनी जान बचाने के लिए अपना सामान लेकर घर छोड़ देता है। इसी बीच जापान में बूढ़े लोगों का एक समूह मामी को ढूंढ रहा होता है। तभी वे झील में गिर जाते हैं।
लूशियस की तरह वे भी एक भंवर में फंस जाते हैं और पास्ट में चले जाते हैं। लूशियस एक अलग शहर जा रहा होता है जब उसे एक कुदरती गर्म पानी का झरना मिलता है। एक पहाड़ी पर उसे याद आता है कि कबीले ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था और उसे एहसास होता है कि झरना सम्राट के घायल सैनिकों के काम आ सकता है। वो दौड़कर मामी के पास जाता है और उसे अपना आइडिया बताता है, जिससे वो सहमत हो जाती है। इसके बाद लूशियस सम्राट के पास जाता है और उसे वो नज़ारा दिखाता है। वो ये भी दावा करता है कि उसे एंटोनियस ने झरना बनाने का निर्देश दिया था। एंटोनियस सिंहासन का एक और संभावित वारिस है जो सियोनियस से कहीं ज्यादा काबिल है, इसलिए लूशियस चाहता है कि वो सम्राट की नजर में बेहतर दिखे। झरना बनाने की इजाजत मिलने के बाद लूशियस, मामी और कबीला अगले कुछ घंटों में काम पर लग जाते हैं। वे पहली झोपड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे झरने के चारों ओर कई घर बन जाते हैं और वे सैनिकों के आराम करने की जगह बन जाती है। ट्राइब घायलों का ध्यान रखती है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करती है। ट्राइब घायलों का ध्यान रखता है और उन्हें जल्दी ठीक होने में मदद करता है। वे ऐसा करने के लिए मॉडर्न मेडिसिन की अपनी जानकारी का भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ महीने बाद सैनिक बागियों के खिलाफ लड़ाई जीत जाते हैं। वे शराब पीकर और नाचकर जश्न मनाते हैं। लूशियस और मैमी अकेले में बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। साथ काम करने के दौरान उनके मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। लूशियस अपनी जिंदगी में अब तक का सबसे खुश इंसान है, जब तक कि ट्राइब अचानक गायब नहीं हो जाता। मैमी भी उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगती है, लेकिन ऐसा होने से पहले वो उसे बताता है कि रोम वापस जाने के कई रास्ते हैं। अगले सीन में सम्राट एंटोनियस को अपना एडवाइजर बनाता है। लूशियस को लड़ाई में दिखाई गई बहादुरी के लिए आम लोगों के सामने अवार्ड भी दिया जाता है। लोगों ने माना कि उसके बिना वे कभी नहीं जीत पाते। इस बीच मैमी ने भविष्य में एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। एक दिन वो शहर से गुजर रही होती है, तभी वो लूशियस को एक तालाब से बाहर आते हुए देखती है। फिल्म तब खत्म होती है जब वे फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करके आपने मुझे बेहतर वीडियो बनाने में सपोर्ट किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।